हेलो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन का 5वां पार्ट है। ये लास्ट पार्ट है। छोटा सा टॉपिक रहा है, 2-3 टॉपिक रहे हैं, 15-20 मिनट का टॉपिक है। देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्री एल्डिहाइड और एक्रिलीन, या फिर इसको 2-प्रोपिनेल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रिलीन बनता कैसे। कि ग्लिसरॉल को यदि हम गर्म कर दें ना, यदि ग्लिसरॉल को हम गर्म कर दें तो एक्रिलीन बन जाता है। तो देखो CH2OH CHOH, कार्बन हाइड्रोजन तो हो गया, और ये हो गया CH2OH। देखो एक H2O तो यहाँ से बाहर निकल गया, और एक H2O ये ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन ये, ठीक है। तो एक H2 यहाँ निकल गया। तो ये गर्म करते हैं ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से गर्म करवाते हैं, KHSO को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से यदि गर्म करवा दें तो 2H2O बाहर नहीं निकल गया क्या। अब देखो बच्चा क्या है मेरे पास में, वो देखो CH2, वैलेंसी तो पूरा करना होगा ना, तो CH और CHO, इसी को हम बोलते हैं एक्रिलीन। क्या बोलेंगे? एक्रिलीन। और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो क्वेश्चन आएगा कैसे कि ग्लिसरॉल से एक्रिलीन बनाइए, या एक्रिलीन कैसे बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल से एक्रिलीन। इसी तरीके से हम एलिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं एलिल अल्कोहल से, देखो कैसे बनाऊँगा। एक्रिलीन ही बनाना है, लेकिन इसका एक और मेथड है, ग्लिसरॉल से न लेके हम किसी और मेथड से भी बना सकते हैं। एक्रिलीन कैसे बनाएंगे वो देखो एलिल अल्कोहल से। एलिल अल्कोहल का, एलिल का मतलब डबल बॉन्ड आया है कहीं ना कहीं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। इसको यदि मैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दूँ, यदि मैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दूँ, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, और बचा क्या मेरे पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH बचा ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, मतलब H2O। तो एक, और हम करवा क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा CHO, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्रिलीन। तो एक्रिलीन बनाने के 2 मेथड बताए हैं, एक तो ग्लिसरॉल से और एक है एलिल अल्कोहल से। इसको क्या बोल दूँगा मैं, एलिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गए। तो आगे वाला देखते हैं, और इसको वैसे दूसरा नाम भी होता है 2-प्रोपिनेल। क्या होगा, 2-प्रोपिनेल, ठीक है। आगे वाला देखते हैं, एक सेकेंड। अब देखते हैं एल्कीन का, इसी एक्रिलीन का यदि मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये तो एक्रिलीन बनाने का मेथड हो गया। अब देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया एक्रिलीन की। तो एक्रिलीन का फॉर्मूला तो पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एक्रिलीन में, ठीक है। यदि मैं ओस्मियम और टेट्रा ऑक्साइड, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OS4 है ये, O4, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये कैटालाइज का काम करता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दूँ। यदि मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दूँ, तो देखो क्या बनेगा, ये H2O2 है ना, तो मतलब एक OH है और एक POH है, 2 OH है, ठीक है। HO मान लो या OH मान लो। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या बनेगा, CH2 CHO, और ये बॉन्ड टूटा तो एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसका आगे, जैसे ये स्टेप आया और ये प्रोडक्ट बना, इसका यदि मैं रिडक्शन करवा दूँ, क्या करवा दूँ, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो यहाँ से देखो क्या बनेगा मेरा, CH2, और ये तो OH है ही, और CHOH और CH2। ये H2 कहाँ से है, जैसे मतलब एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन, जैसे ये 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको। तो ये देखो CH2 हो गया ना ये, और फिर बचा क्या मेरे पास है, OH। तो ये OH हो गया। ये भी एक तरीके का ग्लिसरॉल नहीं बन गया क्या,
तो हमने एक चीज़ देखी कि एक्रिलीन से ग्लिसरॉल भी बना सकते हैं, एक्रिलीन से ग्लिसरॉल बना सकते हैं, और ग्लिसरॉल से भी एक्रिलीन बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बात करते हैं उसका क्या करवाएं, ये ओजोनी अपघटन, मतलब O3 से रिएक्शन करवाएं, ओजोनी अपघटन इसका एक्रिलीन का। तो एक्रिलीन का फॉर्मूला लिख दूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH O होता है। तो इसको वैलेंसी पूरी करने के लिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वैलेंसी तो पूरी करनी है तो एक तरीके से ये CH2 CHO ही है। तो अब देखो, यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूँ, ओजोनिक अपघटन, इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन मतलब O3 से रिएक्शन करवानी है। तो ये आपने एल्केन में भी पढ़ा है। जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँ O3 से, तो देखो CH2 CH है ना ये। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड तोड़ते ही क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करूँ तो ये इससे जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करूँ तो ये इससे जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और प्लस में इसके साथ और भी है ना, और देखो इसकी वैलेंसी 1 2 और 3 हुई ना, तो एक आगे जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा CH डबल बॉन्ड हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये CH2O है ना, ये CH2O अलग हो गया, ठीक है। और ये देखो CHO है, ये भी CHO है। यदि मैं इसका एक बार और ओजोनोलाइसिस करूँ, क्या करूँ, एक बार और ओजोनोलाइसिस करूँ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। और एक ऑक्सीजन मैंने एक बार के लिए आपको यहाँ साइड में रख दिया। तो ये देखो COOH नहीं हो गया अगर, और ये भी COOH नहीं हो गया अगर। तो देखो CH2O, तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। प्लस में 2 मॉलिक्यूल किसके बच गए, COOH के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। और प्लस में जो एक ऑक्सीजन तो ये बचा था और एक ये रहा, तो प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज करवा देगी, ठीक है। एक्रिलीन का इसी मेथड को बोलते हैं कि ओजोनोलाइसिस करवाने पर कार्बोक्सिलिक और फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप भी बनता है। तो कई बार पूछ लेता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, तो इसी पोजीशन पे हम बना सकते हैं, ठीक है। कि एक्रिलीन का हम क्या करा दें, ओजोनोलाइसिस करवा दें, तो फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि यदि मैं साइनोहाइड्रिन से रिएक्शन करवाऊँ, जैसे मैं करवाऊँ CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये एक्रिलीन हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ मैं, हाइड्रोजन साइनाइड से करवा दूँ। तो हाइड्रोजन साइनाइड से करवाऊँगा तो इसमें कुछ बाहर नहीं निकलेगा, सेम का सेम ही रहेगा, बस हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो CH हो गया, ये O है, ये H के साथ जुड़ जाएगा OH और साइनाइड, ठीक है। वैलेंसी भी पूरी करने के लिए ये भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन बन गया है, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया। उसी तरीके से हम फेनिल हाइड्रोजन लें, तो एक्रिलीन की रिएक्शन करो, एक्रिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ मैं, फेनिल हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, 2 एमीन ग्रुप आ जाए ना, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन 2 आ जाए एमीन ग्रुप, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए तो NH ही आएगा यहाँ, तो वरना NH2 आ जाएगा C6H5। इसको हम बोल देंगे फेनिल हाइड्रोजन, क्या बोल देंगे, फेनिल हाइड्रोजन। लेकिन इस बार क्या होगा कि इतनी देर तो क्या होता है HCN से करवा रहे थे, डायरेक्ट जुड़ रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि H2O के रूप में बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O के रूप में बाहर निकलेगा। तो बनेगा क्या, देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, क्योंकि वैलेंसी भी पूरी करनी होगी, और ये सेम का सेम C6H5। तो इसको फेनिल हाइड्रेजोन बोल देंगे, ये इसको क्या बोल देंगे, फेनिल हाइड्रेजोन, क्या बोलेंगे, फेनिल हाइड्रेजोन। यदि इसी तरीके से मैं आगे वाली रिएक्शन एक फेनिल एक्रिलीन से वापस करवाऊँ, या 2-प्रोपिनेल भी बोल सकते हैं, तो एक्रिलीन से देखो ये एक्रिलीन हो गया, इसकी रिएक्शन में सिल्वर डाइऑक्साइड से करवा दूँ, सिल्वर डाइऑक्साइड से Ag2, सिल्वर ऑक्साइड भी बोल दो इसको।
Ag2O। तो देखो क्या होगा कि डायरेक्ट इसमें भी ऑक्सीकरण ही होता है और सिल्वर बाहर निकल जाता है। देखो ये ऑक्सीजन है ना Ag2O में, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, ये ऑक्सीडेशन का ही काम करता है। ये जो कैटालाइज है ना ऑक्सीडेशन का ही काम करता है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH COOH आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में सिल्वर, ये एक तरीके का चांदी होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2Ag। अब देखो इसका यदि मैं क्या करवा दूँ, एक मेन चीज़ ये टॉपिक एक्रिलिन पे ही है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड ठहरो वहाँ पे। एक सेकेंड, चलो देखो CH2 CH CHO, यदि मैं इसका अपचयन करवा दूँ, यदि मैं, ये एक तरीके से एक्रिलिन नहीं है क्या, तो इसका एक एग्जाम कैटालाइज के रूप में ये इसको CH3 2 बोलूँ या Me2 बोलूँ तो एक ही बात है, ठीक है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और इसके 3 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ये 3 मॉलिक्यूल और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड से यदि मैं इसका क्या करवा दूँ, अपचयन करवा दूँ। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यदि अपचयन करवाऊँ तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये कहाँ से है, देखो 2 हाइड्रोजन। अपचयन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का जुड़ना ही होता है। देखो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया मैंने, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये CH2 बन गया, ये OH बन गया, सेम का सेम ही तो लिखा है मैंने। तो ये एलिल एल्कोहल नहीं हो गया क्या, इतनी देर एलिल एल्कोहल से एक्रिलिन बनाया था, तो एक और अब किससे बना रहे हैं, तो हम एक्रिलिन से एलिल एल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एलिल एल्कोहल। तो दोनों मेथड आपस में रिलीज हो गए कि एक्रिलिन से तो हमने क्या बनाया, गिल्सरोल से। एक सेकंड में इसको साफ ही कर देता हूँ, फिर वापस बताता हूँ। देखो मैंने एक्रिलिन बनाने के मेथड में एक तो बनाया था गिल्सरोल से हमने एक्रिलिन भी बनाया था, ठीक है। और एक्रिलिन से वापस हमने गिल्सरोल बनाया। उसी तरीके से एलिल एल्कोहल मतलब एलिल एल्कोहल से भी हमने क्या बनाया था, एक्रिलिन बनाया था। और एक्रिलिन से अभी मैंने क्या बनाया, एलिल एल्कोहल, ठीक है। ये 4 मेथड थे, इम्पोर्टेंट मेथड थे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, इतनी देर था एक्रिलिन, अब देखते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। कौन सा, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनेल्डिहाइड या इसको 2-ब्यूटीनेल भी बोल सकते हैं। उसको तो 2-प्रोपिनेल बोला था, इसको मैं 2-ब्यूटीनेल भी बोल सकता हूँ। ये बनाने का मेथड अलग होता है। तो देखो यदि मैं एसिटेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ और क्या करवा दूँ, हाइड्रोक्सियम आयन से रिएक्शन करवा दूँ, तो इसमें क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करवाना है। एल्डोल में क्या होता है, सेम होता है। तो ये CH3 CHO आपस में रिएक्शन करवाना है, जबकि एक्चुअली में ऐसे होता है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H हो गया और इसको मैं CH2 CHO, यही तो था। देखो CH3 CHO और CH2, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये 2 मॉलिक्यूल है आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एक्चुअली में बनेगा क्या CH3 CH और ये हाइड्रोजन इसके पास आया तो क्या बना CHOH, और क्या बचा मेरे पास में CH, और इसको CH2 है ना, तो इसको CH2 ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे CH। अब देखो, अब मैं इसको क्या करवा दूँ, हीट करवा दूँ, क्या करवा दूँ, गर्म कर दूँ, या हीट एक ही बात है। तो गर्म करूँगा ना, तो ये मेरा
बाहर निकलेगा। तो H2 बाहर निकला तो मेरे पास क्या बचा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सेम का सेम वही कहानी है, लेकिन उसमें 3 कार्बन थे, इसमें 4 कार्बन आ गए। तो इसको मैं बोल दूंगा 2 ब्यूटीनेल। क्या बोल दूंगा, 2 ब्यूटीनेल। और इसका दूसरा नाम होता है जनरल नेम क्रोटोनेल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है ये, क्रोटोनेल्डिहाइड। कोई दिक्कत। इसी तरीके से यदि हम अब इसका रिडक्शन करवा दें तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। और यदि क्लोरोफॉर्म या रेने निकल की प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शन है तो करवाएं तो अलग अलग बन जाएगा। अब देखो आगे वाला रिएक्शन मेथिल वाइनिल कीटोन से। किससे, मेथिल वाइनिल कीटोन से। एक सेकेंड, अब देखो मेथिल वाइनिल कीटोन, मेथिल वाइनिल कीटोन, मेथिल वाइनिल कीटोन। इसमें क्या होगा कि यदि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड कीटोन से करवा दूँ, मेथिल वाइनिल कीटोन में क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखूँ तो डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, कीटोन से करवा दूँ। तो कीटोन से करवाऊँगा तो क्या होगा कि H, ये एक तरीके से क्रॉस एल्डोल वाली कहानी है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन ही नहीं हो गया, CH3CO CH3, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा मेरा CH2 और इसके साथ OH आ गया और CH2 और CO CH3। यदि मैं अब आगे इसको हीट कर दूं, मतलब गर्म कर दूं, तो गर्म कर दूंगा ना तो ये जो ये CH2 है ना, इसको मैं CH और H ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये H2 बाहर निकलेगा यदि गर्म कर दूँ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसी को क्या बोल देंगे, मेथिल वाइनिल कीटोन। क्या बोल देंगे, मेथिल वाइनिल कीटोन, ठीक है। अब एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है माइकल कंडेंसेशन। माइकल कंडेंसेशन देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है माइकल कंडेंसेशन क्या है। एक तरीके से नेम रिएक्शन ही है माइकल कंडेंसेशन। ये लास्ट पॉइंट है माइकल कंडेंसेशन, और एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। चलो तो हेडिंग डालते हैं माइकल संघनन, माइकल संघनन, ठीक है। अब देखो माइकल संघनन में क्या होता है कि वही क्रिएटन 2 ब्यूटीनेल ले लेंगे। 2 ब्यूटीनेल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक तरीके से ये वाइनिल वाले नहीं हो गए क्या, वाइनिल मेथिल कीटोन, ठीक है। तो यदि मैं वाइनिल मेथिल कीटोन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड एक तरीके से मेलिक एस्टर से करवा दूँ, किससे करवा दूँ, मेलिक एस्टर से करवा दूँ। ये मेलिक एस्टर है, इसमें क्या होगा देखो, और डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये CH2, ये एक तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड ये यहाँ से, जैसे एक सेकंड में इसको ऐसे बताता हूँ, CH2 है ना, ये CH2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया ना, ये बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे ना, तो जुड़ेंगे इस तरफ तो जुड़ेंगे नहीं, यहीं जुड़ेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ तो आ जाएगा CH, ठीक है। वापस देखो नीचे देख करवाता हूँ इसको, ये बॉन्ड ब्रेक तो होगा। तो देखो एक्चुअली में ऐसे होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रेक होते ही क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और CH इसके साथ आ जाएगा, और तो ये तो जो बचा है मेरे पास में वही होगा C2H5 ओल्ड वाइज 2, और ये एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था ना वो इसके पास आ गया और बॉन्ड ब्रेक होने से, और ये लो CH3। इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, माइकल संघनन। क्या बोलेंगे, माइकल संघनन या माइकल कंडेंसेशन, ठीक है। बस इतना ही एल्डिहाइड कीटोन में खत्म।